सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज आईपीएल किसान संवाद कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे दुधारू पशुओं के बच्चों की देखभाल एवं पोषण प्रबंधन के बारे में। मेरा नाम कुंवर घनश्याम, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में पशुपालन विशेषज्ञ के रूप में मैं यहाँ पे हूँ। किसान भाइयों, यदि बात की जाए पशुपालन की तो किसान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है हमारे दुधारू पशु। उनके बच्चों की देखभाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे गाय और भैंस के बच्चे हैं, यदि मुख्यतः हम बात करें भैंस के बच्चों की, लगभग 55 से 60% बच्चे हमारे भैंस के वो जो है मृत्यु हो जाती है उनकी। यदि उनकी मृत्यु ना हो तो हम ऐसा प्रबंध करके चले जिससे कि उनको ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। यदि किसान के यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक कटिया भैंस बन के तैयार हो जाती है तो उसको अलग से मुनाफा होता है। दूध के अलावा ये अलग ज्यादा फायदा इसको मिलता है। तो ये हमें पालने पोसने की बहुत बड़ी बात है कि हम उसका देखरेख कैसे करें। यदि इसकी देखरेख की बात आती है तो शुरुआत करते हैं हम जिस समय हमारी भैंस गाभिन होती है, तो गाभिन भैंस को ही हम पेट के कीड़ों की दवाई देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम गाभिन भैंस को पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं तो जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, गर्भ में पल रहा होता है, तो माँ के पेट से ही गर्भस्थ नाल के द्वारा ये कीड़े बच्चे के पेट में पहुंच जाते हैं और जन्म लेने से पहले ही उसको खून चूसने लगते हैं, जिससे कि बच्चा भी कमजोर हो जाता है और हमारी भैंस का भी जो स्वास्थ्य है वो ठीक तरीके से नहीं रहता है। यही कारण है कि हम भैंस को गर्भावस्था में पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य देनी चाहिए। उसका उचित समय यदि मैं बताऊं आपको तो पहले 4 महीने छोड़ने हैं जो गर्भ के हैं, और आखिर के 3 महीने यदि छोड़ दें, 5वें और 6ठे महीने की गर्भावस्था में हम पेट के कीड़ों की दवाई अपनी भैंस को दे देंगे या अपनी गाय को दे देंगे तो वो समय सर्वोत्तम रहता है। हमारे बच्चे में वो कीड़े शिफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जन्म लेने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात आती है, कई बार हमारे किसान ऐसा करते हैं कि जो गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उसकी देखभाल हम बहुत ही कम करते हैं, यानी कि उसको रातिक की मात्रा बिल्कुल बंद कर देते हैं और सूखे चारे पे पालना शुरू कर देते हैं। ये इससे आगे आने वाले ब्याह पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दूध की मात्रा भी कम होती है और जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम जो रातिक है आहार है हमारा संतुलित आहार, वो बच्चे के लिए भी हमको देना चाहिए, जो उसके लालन पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिर के 3 महीने जो गर्भावस्था के हैं उन महीनों में हमें भैंस की देखभाल और अच्छे से करनी चाहिए। अंतिम दिनों में दस्तावर चारे बहुत ही उपयुक्त रहते हैं भैंस के लिए, और हरे चारे की मात्रा भी हमको लगातार देते रहना चाहिए। यदि हरा चारा पशुओं को नहीं मिलता तो उसमें आवश्यक पोषक तत्व हमारे पशुओं को नहीं मिल पाते हैं, तो हरे चारे का प्रबंध रखना है। ये सारी चीज हमें पेट के कीड़ों की दवाई भी देनी है। अंतिम दिनों में जब आपको पता है कि हमारी भैंस बच्चा देने वाली है तो उसकी देखरेख भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कहीं दूसरे पशु खुल के उसको टक्कर मार दें या कोई देखरेख में हमारी कमी रह जाए, तो उसको भी हमें अलग रखना चाहिए। जो गाभिन रूम हमारा जो बच्चा देने का कमरा है या नहीं भी है किसान के यहाँ पे पशुशाला में, तो उसकी हमें देखरेख अलग से करनी चाहिए। बच्चा देने के पश्चात सबसे पहले जो हमें करना चाहिए काम, बहुत सारे लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं, दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं। हमें सबसे पहले बच्चे को सांस लेने के लिए उसकी नाक से जो गंदगी लगी हुई होती है वो नाक और मुंह हमको साफ करना है, जिससे कि वो प्रॉपर सांस लेने लगे और जीवन उसका वहां से शुरुआत हो सके। उसके बाद में गाय या भैंस उसको चाटती भी रहती है और एक ऐसे कपड़े गंदा ना हो कपड़ा, उस कपड़े से उसको थोड़ी सफाई भी हमें करनी चाहिए। भैंस को या गाय को उसको चाटते रहने देना चाहिए। इसके बाद
हमें उसका जो नाल है उसको लगभग 1 इंच छोड़ करके, ज्यादा बड़ी न हो, उसको हमें काट देना चाहिए। उसको काटने के लिए ध्यान ये रखना है, एक साफ ब्लेड, नया ब्लेड का इस्तेमाल करें, या जो चाकू हमारे घर में है इस तरह का, तो बिल्कुल चाकू पे जंग नहीं लगा होना चाहिए। उस चाकू की मदद से हम ब्लेड से या फिर ब्लेड से हम उसकी नाल को काट देते हैं, जिससे कि वो पैर में ना लगे या दूसरे पशु का उस पर पैर ना रखा जाए। काटने के पश्चात उस पर टिंचर आयोडीन का घोल से हम उसे अच्छी तरह से बांध देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। अब बात आती है खाने पीने की। सबसे अच्छी बात ये देखी गई है कि जो बच्चे को आधा से 1 घंटा के पैदा होने के 1 घंटे के बाद में यदि खीस पिला दिया जाए तो उन बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा बढ़ती है। लेकिन आमतौर पे जो गांव में हमारे किसान भाई को मैं देखता हूँ कई बार, वो लोग क्या करते हैं कि जब तक गाय भैंस जेर नहीं डालती है तब तक वो अपने उन बच्चों को खीस नहीं पिलाते हैं। इससे बहुत देर हो जाती है, तो थोड़ा खीस हमें आधा से 1 घंटे के बीच में, जो खीस पिलाने का उचित समय है, आधा से 1 घंटे के बीच में हमें जरूर पिलाना चाहिए। दूसरा, यदि आधा से 1 घंटे के बाद में दूसरा यदि बात आती है तो 2 से 3 घंटे के अंतराल पे भी आप पिला सकते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है, यदि जो 6 घंटे के बाद में दूध पिलाया गया है और आधा घंटे या 1 घंटे के बीच में दूध पिलाया गया है, यदि दोनों में अंतर किया जाए तो वो बच्चे ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं जिनको पहले खीस पिलाया गया है। ये खीस क्या होता है? जो पहले 3 दिन का उस समय पे जो दूध देती है भैंस बच्चा देने के बाद में, उसको हम कोलेस्ट्रॉल या खीस बोलते हैं। इसमें बहुत ही पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और ये जो प्रतिरोधक क्षमता है बच्चे में, उसमें ये ज्यादा पैदा होती है। प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज इससे शरीर के अंदर बनती रहती है। तो खीस पिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खीस के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उस प्रोटीन की मात्रा में केसिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इससे जीवन भर जो लड़ने की शक्ति रहती है बीमारियों से, ये बनी रहती है और ये किसी और चीज में प्रकृति ने नहीं दिया है। केवल खीस में इस तरह के गुण पाए जाते हैं जो बच्चों को, गाय और भैंस के बच्चों को जीवन भर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करते रहते हैं। यदि किसी कारण से जो खीस पिलाने का समय है इसमें देरी होती है तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी गाय या भैंस बच्चा देते समय या कुछ समय पश्चात यदि उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उस समय खीस की जगह हम क्या पिलाएं? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि अब खीस का सब्स्टिट्यूट क्या हो। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया है, लगभग 700 ग्राम जो संपूर्ण मिल्क है हमारा, किसी दूसरी भैंस का दूध लेंगे और उसमें लगभग 200 से 250 मिलीलीटर, लगभग 1 पाव हम पानी की मात्रा अच्छी तरह से उसमें मिलाएंगे। उसके साथ में 2 अंडे, जो मुर्गी का अंडा होता है, वो उसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, फेंट लेंगे और फेंटने के पश्चात में उसमें थोड़ा सा आधा से 1 चम्मच जो टीस्पून है हमारी, वो अरंडी का तेल उसमें मिला देते हैं। तो ये 24 घंटे में 2 बार इस मात्रा को, इस मिश्रण को दिया जा सकता है और ये मिश्रण हम 4 से 5 दिन तक हम लोगों को उस बच्चे को देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसकी जो आहार नाल है उसकी भी सफाई हो जाती है, जो पहले गंदगी भरी रहती है उसमें, उसकी भी सफाई होती है और इसके अलावा पोषक तत्वों की मात्रा भी उस बच्चे को मिलती रहती है। यानी कि हम थोड़ा सा उसका सब्स्टिट्यूट मान के और ये पिलाया जा सकता है, तो दूसरी चीजों से बचाव कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की मौत न हो। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि हमें खीस कितना पिलाया जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम खीस पिलाते हैं, कई बार मैंने किसानों को ये देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि हम 1 थन का जो पूरा दूध होता है या खीस होता है पहले वो पिला देते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि हम तो 2 थन का जो दूध होता है या खीस होता है उसको पिला देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। अब समय बदल गया है, ये इससे यदि हम ज्यादा खीस पिला देंगे तो
बच्चे की मौत हो जाएगी, और यदि हम कम खीस पिलाएंगे तो वो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चे की वजन के हिसाब से खीस पिलाएं। यदि किसी बच्चे का वजन 25 किलो है तो हम उसको 2.5 लीटर खीस, 2.5 लीटर खीस 24 घंटे के अंतराल में हमें पिलाना, 24 घंटे के समय में, यानी कि 2 वक्त में हमें 2.5 लीटर खीस देना है। यदि किसी बच्चे का वजन 30 किलो है तो हम उसको 3 लीटर खीस पिलाएंगे। तो जितना भी बच्चे का वजन होता है उसका 10वां भाग खीस पिलाना हमें चाहिए। ये खीस की मात्रा होती है। कई बार बच्चा ऐसा होता है कि जो समय से पूर्व बच्चा दे देती है भैंस, तो उसका स्वास्थ्य ठीक इतना नहीं होता है और वजन कम होता है, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। कई बार जो स्वस्थ बच्चे होते हैं, वैसे तो आमतौर पर भैंस के बच्चे 25 से 30 किलो के बीच में होते हैं, तो मैं किसान भाइयों को यही निवेदन करूंगा कि वो जो खीस की मात्रा है 2.5 से 3 लीटर के बीच में हम उसको पिलाना चाहिए 24 घंटे के अंतराल में, 24 घंटे में, और ये दिन 24 घंटे में 2 बार मात्रा दी जा सकती है। तो ये खीस की बात है। इसके अलावा जो बात आती है फिर, तो मुंह की सफाई की भी हो गई है, साफ सफाई रखेंगे, भैंस की भी साफ सफाई रखेंगे हम, जिसको वो चाटने लगे। जेल डाल देती है भैंस 6 घंटे से 8 घंटे के अंतराल पे। उसके बाद में 8 से 10 दिन पे यदि बच्चे की देखभाल में सबसे जो पहली चीज, मुख्य चीज आती है, हम उसको पेट के कीड़ों की दवाई हमको 10 से 15 दिन में पिला देनी चाहिए। पिपराजिन कंपाउंड के नाम से दवाई आती है, तो वो दवाई हमें सर्वप्रथम ये हमें पिलाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद ये दवाई लगभग, जब बच्चे की उम्र 90 से 100 दिन की है लगभग, तो उसको पेट के कीड़ों की दवाई एक दोबारा पिलाया जाना चाहिए। वो एल्बेंडाजोल दवाई के नाम से आती है, एल्बेंडाजोल नामक सस्पेंशन होता है। ये दवाई उस समय पे ये 60 से लेकर 90 मिलीलीटर तक पिलाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 2 बार हम पेट के कीड़ों की दवाई देते रहते हैं अपने सभी पशुओं को। तो पेट के कीड़ों की दवाई यदि हम सही समय से देंगे, और यदि हमें सींग रोधन कराना है, कई बार कोई बछिया बहुत ही अच्छी है, उस बछिया को सींग रोधन कराना है, तो हमको बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। 15 से 20 दिन की उम्र पे सींग रोधन की स्थिति सही रहती है। जितना ज्यादा देर करते हैं हम, कई बार किसान सोचते हैं अभी तो सींग नहीं उगना शुरू हुए हैं, बाद में करा देंगे, उससे बच्चे को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो उससे कष्ट से बचने के लिए शुरुआत में हम उसको हैंडल भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और 15 से 20 दिन की उम्र पे सींग रोधन करवाएंगे। अपने निकटतम जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनसे हमें ये कराना चाहिए, सींग रोधन करना। तो उससे हमारी बच्चियां, फिर वो मारने का डंडी रहता है कि कई बार टक्कर मार देती है, तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। ये सींग रोधन की बात हो गई है। दूसरी बात यदि हम करते हैं, तो जब 15 से 20 दिन की बच्चे की उम्र हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा हमें हरी पत्तियां भी बच्चे को खाने को देना चाहिए। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद में, जैसे ही खीस की मात्रा खत्म होती है, पहले 3-4 दिन के बाद में, तो हमें उस बच्चे को दूध भी पिलाते रहना चाहिए। यदि हम दूध बिल्कुल नहीं पिलाएंगे और बच्चे की इससे मौत हो जाती है, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। कुछ दिन बाद हम थोड़ा थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सेपरेटेड मिल्क पिला सकते हैं, और जैसे ही चारा खाना शुरू करें, थोड़ा सा आहार या राति खाना शुरू करें, तो फिर दूध की मात्रा को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। तो आप ये हरी पत्तियां देना शुरू करेंगे, ये करेंगे। इसके बाद में जब उस बच्चे की उम्र 4 महीने की लगभग हो जाती है, क्योंकि ये टीकाकरण का जो आगे जाके बच्चों से जो बड़े होते हैं, तो कई तरह की बीमारियां हमारे पशुओं में हो जाती है। उससे बचने के लिए टीकाकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चे की उम्र लगभग 4 महीने की है, तो उस समय हमें गलाघोटू नामक बीमारी होती है पशुओं में। ये गलाघोटू नामक बीमारी होती है पशुओं में। 4 से 5 महीने की उम्र पे हमें अपने पशुओं को एक टीका उस बीमारी के प्रति लगवा देना चाहिए। बस ये जो हमारे नवजात शिशु है 4 से 5 महीने की उम्र के,
फिर उसके बाद में एक बीमारी खुरपका और मुंहपका होती है। ये बीमारी ऐसी होती है कि ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। जिस तरह से गलाघोटू बीमारी है, गलाघोटू बीमारी में पशु की मौत हो जाती है। लगभग 90 से 95% पशु हमारे मर जाते हैं। हमें शुरुआत में ध्यान ये रखना है कि उसका टीकाकरण हम शुरुआत से करा दें। इसी तरह से एक दूसरी बीमारी है जिसका नाम है खुरपका मुंहपका। इसके लिए भी टीकाकरण होता है और हमें इसी लगभग उम्र पर 4 से 6 महीने की उम्र के बीच में इसका 1 महीने का दोनों में अंतराल रखेंगे तो ये भी टीका लगवा लेना चाहिए। जहां तक गलाघोटू वाले की बात है, गलाघोटू का टीकाकरण की, ये बरसात से 1 महीना यदि पहले लगाया जाए तो इसका असर रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। वो उपयुक्त समय है। ये 2 टीके हैं, यदि आप टीकाकरण कराएंगे तो वो आगे तक सही रहेगा। इसकी जो खुरपका मुंहपका है उसका 1 महीने से 40 दिन के अंतराल पे बूस्टर डोज भी लगवा दें तो ज्यादा उचित रहता है। एक बीमारी पशुओं में ऐसी होती है जो खास तौर से गाय में होती है, ये गर्भपात की समस्या, जो ब्रुसेलोसिस कहते हैं, संक्रामक गर्भपात। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल बछिया में ही टीका लगता है। यदि एक बार उस समय पे हमने टीका नहीं लगवाया तो आजीवन ये समस्या गर्भपात की हमारे जो गाय में बनी रहती है। उसका उचित समय है कि 4 से 8 महीने की अवस्था पे हमें जीवन में बछिया को एक ही बार टीका लगवाना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी हमारे पशुओं में न हो। ये बहुत ही हमारे नुकसानदायक बीमारी है। कई बार पशुओं को इस तरह की यदि समस्या आती है तो किसान को इससे बहुत घाटा उठाना पड़ता है, बहुत नुकसान में चले जाता है। तो धीरे धीरे करके यदि पशुपालन में हम अपने जो गाय और भैंस के बच्चे हैं उनकी देखरेख करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो 3 साल में, 2.5 से 3 साल में एक बच्चे से जो पूरी भैंस या एक जो गाय बन के तैयार होती है, आजकल काफी कीमत है। प्रत्येक वर्ष यदि किसान के यहाँ से इस तरह से एक पशु दूध के अलावा जो दूध का उत्पादन हुआ है उससे यदि ये आमदनी होती है तो किसान भाइयों को ज्यादा लाभ रहता है। बहुत बहुत नमस्कार।